चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। कृषि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे किसान नेता और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आज एक बार फिर से बातचीत होनी है। किसान नेताओं और सरकार के बीच यह चौथी चरण की बातचीत होगी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के मुलाकात करने के लिए पंजाब के सीएम आज सुबह 8 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गुरुवार को एक बार फिर से किसानों से बातचीत होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बातचीत के जरिए किसानों की चिंता का समाधान किए जाने की उम्मीद जताई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। लंबे समय के बाद कृषि कानून में सुधार किया गया है। इसके बावजूद अगर किसान को शिकायतें हैं तो उसे दूर करने के लिए सरकार तैयार है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। आंदोलन कर रहे किसान बीते 8 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए इन कानूनों को काला कानून बता रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द किसानों का आंदोलन खत्म करवाना चाहती है, लेकिन किसान किसी हड़बड़ी में नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों का दावा है कि वे सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस वजह से वे अगले 6 महीने का राशन पानी लेकर आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमरिंदर सिंह के पास कृषि बिल को रोकने के लिए कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि केंद्र की कमेटी में शामिल अमरिंदर ने काले कानून का विरोध क्यों नहीं किया। प्रदेश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का चक्का जाम करेंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक तहसील और जिला स्तर पर आंदोलन कर केंद्र की सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। राजस्थान सरकार के तीनों कृषि बिल राज्यपाल ने पास नहीं किए हैं। बता दें कि किसानों के विरोध के बाद गहलोत सरकार ने बीते 2 नवंबर को केंद्रीय कृषि कानून के विवादित प्रावधानों को बदलने के लिए तीनों बिल पारित किए थे। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने पहुंचे प्रदेश के किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया। इसके बाद किसान एनएच पर ही डटे हुए हैं। अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन है। कोरोना प्रबंधन को लेकर सीएम गहलोत ने नीति आयोग की टीम के साथ चर्चा की। आयोग सदस्य डॉक्टर बीके पाल ने राजस्थान के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। बैठक में सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की, देश भर में एक समान चिकित्सा प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। सभी राज्यों में कोरोना का अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से उपचार किया जा रहा है। इससे रोगियों चिकित्सकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की। कोरोना नियंत्रण पर युद्ध स्तर पर काम करने के भी निर्देश दिए। राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य दिया कुमारी की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। खुद सांसद दिया कुमारी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। रामबाग पैलेस के निदेशक और दौसा के पूर्व सांसद राजा राम पृथ्वीराज का कोरोना के कारण निधन हो गया। वे जयपुर के दिवंगत महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय और महारानी किशोर कुंवर के पुत्र थे। नो स्कूल नो फीस को लेकर शिक्षा अधिकारी संघ पेरेंट्स फोरम की वार्ता विफल रही। शिक्षा संकुल में हुई बैठक में शामिल हुए पेरेंट्स फोरम के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि हमारी किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी है। अब पेरेंट्स फोरम कमेटी के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन है। इस मौके पर सीएम आवास पर वर्चुअल कार्यक्रम होगा। सीएम गहलोत 57 दिव्यांगों और संस्थानों को सम्मानित करेंगे। उर्दू भाषा और मदरसा पैरा टीचर्स को लेकर शिक्षा संकुल में मैराथन बैठक हुई। प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे चली बैठक में 9 मांगों में कुल पर सहमति बन गई है। उर्दू के लिए दांडी यात्रा निकालने वाले रामशेर खान ने कहा कि जब तक लिखित में जवाब नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तीसरे चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अब निर्वाचन आयोग 5 तारीख को होने वाले चौथे चरण के मतदान की तैयारी में जुट गया है। बूंदी जिले में हो रहे पंचायती चुनाव में कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दोनों ओर से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। दौसा में निकाय चुनाव के दौरान 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इन ऑडियो में एक महिला भाजपा जिला अध्यक्ष रतन तिवारी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता
मोतीलाल मीणा पर जानलेवा हमला, अपने रिश्तेदारों पर लगाया 15 लाख रुपए की फिरौती के साथ हमले करने का आरोप। धौलपुर जिले में भाजपा के नेताओं ने निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। चूरू ग्राम पंचायत क्षेत्र में लाखों का घोटाला, सरपंच सहित 7 के खिलाफ मामला दर्ज। सूचना के मुताबिक 5,98,000 का घोटाला हुआ। चूरू में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ बदमाश शरेआम एक युवक की पिटाई कर रहे हैं और आसपास जुटी भीड़ तमाशबीन बनकर नजारा देख रही है। अरवल के बानसूर थाना क्षेत्र में एक मासूम हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसा बढ़ा धुंधला गांव का है। इस हादसे में एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में कैथुल थाना पुलिस ने मारपीट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों ने 3 दिन पहले एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 11 मामले दर्ज हैं। कोटा में वकील की आत्महत्या के बाद कोटा परिसर में अधिवक्ताओं के बीच शोक की लहर है। कुछ दिनों पहले ही वकील के पिता ने भी दम तोड़ा था। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में शादी के महज 3 दिन बाद नवविवाहिता की मौत हो गई। मामले में लड़की पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कराया है। घटना की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। घटना में दोनों पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने पास के अस्पताल में भर्ती करवाया है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश को पुलिस ने 2 युवतियों की मदद से गिरफ्तार किया है। अलवर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद में एक महिला की मौत हो गई। श्री गंगानगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने नशीले दवा के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 7,900 नशीले टैबलेट बरामद हुए। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 438 ग्राम गांजा और अवैध हथियार बरामद किए गए। सीकर जिले में मतदान के दौरान पुलिस पर भाजपा के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। सांसद ने कार्रवाई किए जाने की मांग की है। चूरू जिले में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का कपड़ा आग में जलकर खाक हो गया। बीकानेर में एक गाड़ी में लगा सिलेंडर फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही सरपंच और सीएससी मौके पर पहुंचे। श्री गंगानगर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी के ऊपर 3 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप है। बूंदी के तालेड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे युवक को रौंद दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में सीवरेज लाइन के कार्य किए जाने के समय गड्ढे में डूबने से 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। इस मामले में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। चूरू में मेगा हाईवे पर गिट्टी से भरा ट्रक पलटा। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चूरू में 3 भाजपा नेताओं ने राजकुमार तंवर के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरनार्थियों की मांग है कि नलियाबास में बन रही एक सड़क गलत स्थान पर बनाया जा रहा है। सीकर जिले में अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों की मांग को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों की मुख्यमंत्री को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में किसान आंदोलन को देखते हुए जिला मुख्यालय पर जाट समाज की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जाट समाज की ओर से मांग रखी गई कि बिल के नाम पर धोखा जो किया जा रहा है उसे बंद करें। चूरू में इलाज के दौरान मौत मामले में सैन समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सीकर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे के कर्मचारियों का तबादला करने का विरोध प्रदर्शन किया। तबादला रद्द करने की मांग की। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज के बाद आक्रोशित हुए किसान। अब राजस्थान हड़ौती अंचल का किसान भी करेगा केंद्र सरकार की मुखालफत। कोटा में भी किसान बिल को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं। सांसद ओम बिरला के घर के बाहर एनएसयूआई के सदस्यों ने धरना दिया। सीकर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य वस्तुओं की दुकानों पर शुद्धता का अभियान चलाया, जहां निरीक्षण के लिए 4-4 सैंपल लिए जा रहे हैं।
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर डेरा डाल रखा है। किसानों ने बिल वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। सीकर जिला मुख्यालय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं का लिया गया सैंपल। कोटा में संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने लालपुरा और सांगोद विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पुनरीक्षण शिविरों का औचक निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। जालौर में पाकिस्तान निवासी 2 महिलाओं को जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिया। यह दोनों महिला 10 वर्ष पूर्व शादी कर भारत लौटी थी। श्री गंगानगर गौशाला में औचक निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर आयुक्त प्रियंका बुरानिया ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5 गांवों की सरलीकरण का कार्य शीघ्र करने की बात कही है। ओम बिरला ने यह आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया है। अलवर में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जनसंपर्क कार्यालय भवन में स्थित कोरोना नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने शहर में बने रैन बसेरे और इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज के परिजनों को हड़ौती के सांगोद चौराहे पर शहीद की प्रतिमा लगाने की मांग की। शहीद की पत्नी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर जल्द से जल्द शहीद की प्रतिमा लगाने की मांग की है। कोटा में गुरुवार से पीजी प्रीवियस नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई। एडमिशन फॉर्म ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्राचार्य शैतान सिंह ने अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। मौके पर उन्होंने हॉस्पिटल में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में नगर निगम फायर ऑफिस ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों को फायर उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दिया। मौके पर अस्पताल प्राचार्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर नगर निगम में अव्यवस्थाओं के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ की कमी के चलते आधे से ज्यादा काउंटर बंद रहते हैं। जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राजस्व की सूची को जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए। करौली के श्री प्रेतराज सरकार बालगृह में आयोजित संविधान सभा कार्यक्रम का समापन हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य उदय सिंह जावट ने भाग लिया। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल ने वार्ड नंबर 6 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई में अव्यवस्था पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। जयपुर में मोनार्क ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चिराग फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 102 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। श्री गंगानगर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। सड़क पर इधर उधर वाहन लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कामधेनु दीपावली का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दुर्ग पर 1 लाख गोबर के दिए जलाए गए। पुष्कर के छोटे से गांव नगाहेड़ा में माटी का कलाकार इन दिनों ओडिशा में आयोजित कोणार्क फेस्टिवल में अपनी कला का जादू बिखेर रहा है। कलाकार पुष्कर का ही नहीं बल्कि राजस्थान का नाम रोशन करने में जुटा हुआ है। पुष्कर के गनाहेड़ा गांव में कोणार्क फेस्टिवल में माटी के कलाकार ने अपनी कला की जादू बिखेरा। लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर अपनी कला का जादू बिखेरा। सीकर के भारत स्काउट गाइड मुख्यालय पर राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस का शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही भारत को कूड़ा और प्रदूषण मुक्त बनाने की शपथ ली। जोधपुर में नगर निगम ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल कार्यालय में कुर्की जब्ती किया। निगम की माने तो कंपनी को बीते 20 नवंबर को ही नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद यह कुर्की की कार्रवाई की गई है। बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्राचार्य शैतान सिंह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्थित कोरोना वार्ड का भी निरीक्षण किया। भरतपुर में चोरों का हौसला बुलंद है। चोरों ने पुष्प वाटिका कॉलोनी में एक सूने मकान में लाखों की संपत्ति ले उड़े। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे का एक मकान में काला कोबरा सांप मिलने से दहशत का माहौल फैल गया, जिसके बाद बड़ी मशक्कत से रेस्क्यू कर कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। कोटा में सर्दी का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ गया है। फुटपाथ पर रहने वाले लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर रात गुजारते हैं। बीती रात का पारा 10 डिग्री होने से ठंड और बढ़ गई है।
यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले से पहले वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला पश्चिमी देश बन गया। वैक्सीन अगले हफ्ते से ब्रिटेन में उपलब्ध होगा। वैक्सीन वायरल को मारने में 96% असरदार साबित हो रहा है। देश में कोरोना के 36,604 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 501 लोगों की जान चली गई। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिनों में 1990 केस सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। श्री गंगानगर में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची है 595। अब तक 38 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जयपुर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को राजधानी में कोरोना के 610 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,72,000 के पार हो गया है। अजमेर में कोरोना की संभावित वैक्सीन को लेकर जिला कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि पहले चरण में हेल्थ वर्करों का टीकाकरण किया जाएगा। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है। अस्पताल में 1 दर्जन अत्याधुनिक आईसीयू बेड मंगवाए गए हैं। कोरोना की संभावित वैक्सीन की तैयारी को लेकर अजमेर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने इसकी समीक्षा की और जिला स्तर टास्क फोर्स की बैठक के जरिए आगामी दिनों में वैक्सीन लगाने की तैयारियों पर चर्चा की। चूरू जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप ने गावंडे की अध्यक्षता में हुई बैठक जिला टास्क फोर्स की बैठक में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों एवं प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया। सीकर में कोरोना से सही होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में कुल 7,103 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। कोटा में ब्लड डोनेट के बाद प्लाज्मा डोनेट के मामलों में भी कोटा शहर अग्रणीय शहरों में शुमार हो गया है। प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 376 तक पहुंच गया है। होम आइसोलेटेड मरीजों की मुस्तैदी से देखभाल में जुटे चिकित्सा विभाग की टीमों ने करीब 1 दर्जन मरीजों को दवाइयां वितरित की। सीएमएचओ की टीमें शहर में होम आइसोलेशन में चल रहे कोविड मरीजों की निस्तारण, उचित देखभाल और सुपरविजन कर रही है। कोटा में लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू के कारण एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। मरीज और परिजनों को खाने पीने की दिक्कतें होने लगी है। लोगों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर से मुलाकात कर समाधान निकालने की अपील की है। कोरोना को देखते हुए श्री गंगानगर से दिल्ली और हरिद्वार के लिए 2 स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। ट्रेन से पहले दिन 262 यात्री हरिद्वार तो 523 यात्री दिल्ली रवाना हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।